नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीईटी 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कला से 60 ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए सभी पीवाईक्यू हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले देखिए मैं आप लोगों को जो है 390 क्वेश्चन करा चुका हूं। चैनल के प्लेलिस्ट में सब वीडियो उपलब्ध है। आज हम लोग कुल 60 ही प्रश्न देखिए दोस्तों और करेंगे तो कुल देखिए कितना हो जाएगा 450 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को आर्ट ऑफ टीचिंग का करा दिया हूं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कल से जो है 14 अक्टूबर से बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। और देखिए जिनका कल एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया सब लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी 60 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। बाकी 450 में से आप लोगों का 30 में से 25-26 आ जाइएगा पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम कल है। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पेपर है यह 14 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें है यह सब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, कि सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, कि समाज में बड़ों का सम्मान करना। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से जो तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए जल्दी मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में 60 क्वेश्चन करा दूँ। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन ए दिया कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी। बी दिया है शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, शिक्षक विद्यार्थी संवाद और पाठ्यक्रमों का समय पर पूरा होना। देखिए दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद होगा। और देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को यह धीमा लग रहा होगा तो वीडियो को 2x स्पीड कर लीजिएगा, जल्दी से और खत्म हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया कि कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से बनाए रखा जा सकता है। बताइए अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से दंडित करना, कि छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, शारीरिक दंड देना, कि सैंपल पर विद्यार्थियों की सहभागिता कराना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न का जो होगा तीसरे का, देखिए बी प्रश्न यहाँ पर तीसरे का जो होगा वह बी होगा, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा बी होगा तीसरे का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा जो क्वेश्चन दिया है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। बताइए आप लोग संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। ब्लूम के द्वारा, कि स्किनर के द्वारा, कि यह देखिए क्रथहोल दिया है कि सिम्पसन के द्वारा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया गया वह ब्लूम के द्वारा किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं। स्कीमा की, स्मृति की, संज्ञान की, कोई नहीं। देखिए इसको जो कहा जाता है वह स्कीमा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। प्रश्न नंबर 6 दिया कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, कि यथासंभव गतिविधियों का आयोजन करना, कि कठोर अनुशासन बनाए रखना, कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी विद्यार्थी को संख्या और गणना में कठिनाई होती है तो यह कौन सी असमर्थता कहलाती है। बताइए डिस्ग्राफिया, की डिस्लेक्सिया, की डिसलेक्सिया, की सभी। तो देखिए यहाँ पर संख्या और गणना से जब संबंधित होगा तो उसको डिसकैलकुलेसिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी होगा। और देखिए डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित यह जो होती है दिक्कतें उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। और डिस्ग्राफिया लोग हमें कमेंट करके बताएगा इसको क्या कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को बताइए क्या करना चाहिए। थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, कि कक्षा छोड़ देनी चाहिए, कि अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, कि कक्षा में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, ये इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र में प्रतिबिंबित होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक की, क्रियात्मक की, किसी में नहीं। बताइए। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो बौद्धिक कौशल होते हैं वह संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा और संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। अगला दिया कि नई जानकारी को आत्मसात करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? आत्मसात की, समायोजन की, संज्ञान की, ग्रहण। देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नई जानकारी को आत्मसात करने के लिए आत्मसात यहाँ पर शब्द उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। अगला दिया कि देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में सर्वोच्च संस्था है। यूजीसी है कि एनसीटीई है कि एनसीईआरटी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। एनसीटीई जो है वह देखिए देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में सर्वोच्च संस्था है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। देखिए इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है अनुशासित शिक्षा पर कि निर्धारित समय में गतिविधि पूरी करने पर कि सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर कि गतिविधि के बाद परीक्षा लेने पर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। अगला क्वेश्चन से देखिए दिया है NIEPA मुख्य रूप से संबंधित होता है किससे है? शैक्षिक अभ्यास से कि शैक्षिक पर्यवेक्षण से कि शैक्षिक योजना प्रशासन से कि शैक्षिक मापन से। देखिए यह जो संबंधित है वह शैक्षिक योजना प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा बताए? संश्लेषण की, विश्लेषण की, व्याख्या की, मूल्यांकन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मूल्यांकन है यह सबसे उच्च स्तर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। देखिए ज्ञान होता है तो उसके बाद आपका बोध है, प्रयोग है, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 15 दिया है कि शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्या का कारण पाता है? प्रेरणा का अभाव, कि बुद्धि की कमी, कि माता पिता का ढीला रवैया, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर जो होगा शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्या का जो कारण पाते हैं वो प्रेरणा का अभाव पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है शिक्षण हेतु मानसिक उत्तेजना मॉडल का प्रयोग किया जाता है समझ के लिए, कि अनुप्रयोग के लिए, कि सृजनात्मकता के लिए, कि समस्या समाधान के लिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। सृजनात्मकता के लिए यानी क्रिएटिविटी के लिए शिक्षण हेतु मानसिक उत्तेजना मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पर हिंदी में एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन जो दिया है वह दिया कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है। यहाँ पर उत्तेजना देखिए इसको हिंदी में ही एकदम लिख दिया है, तो अंग्रेजी में इसको देखिए कहेंगे मेंटल स्टिमुलेशन मॉडल फॉर टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव। तो सृजनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 17 निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं? शिक्षण की, यहाँ पर जो होगा शिक्षक की शिक्षण शैली की, जन्म से पहले माँ द्वारा मद्यपान की, मंद बुद्धिमत्ता की, शैशवावस्था में मस्तिष्क जो है। तो देखिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो शिक्षक की शिक्षण शैली जो है यह सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसी के अतिरिक्त बाकी जन्म से पहले माँ द्वारा देखिए तंबाकू का सेवन यानी मद्यपान इसको कह सकते हैं, मदिरा का सेवन, मंद बुद्धिमत्ता, फिर शैशवावस्था में मस्तिष्क जो है ये सब होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, लेकिन अच्छा लगा तो कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग होता है, बताइए। जिससे शिक्षण प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, कि जिससे शिक्षा अधिक क्रियात्मक हो, कि शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, कि बालक की आंतरिक प्रौढ़ाओं और दुविधाओं को समझना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि बालक की आंतरिक प्रौढ़ाओं और दुविधाओं को समझना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ किस क्षेत्र में प्रतिबिंबित होती है? संज्ञानात्मक की, भावात्मक की, क्रियात्मक की, किसी में नहीं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ जो संबंधित होती है वो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होती है। अगला को देखिए क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसी अधिगम का परिणाम कहा जा सकता है? बुद्धिमत्ता को, कि परिपक्वता को, कौशल को, कि स्मृति को। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो यहाँ पर सी होगा। कौशल को जो है अधिगम का परिणाम कहा जा सकता है। अगला दिया कि सूचना का आसान निर्धारण करना, मूल्यांकन करना और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता कहलाती है गहन सोच की, सूचना साक्षरता के, श्रवण की, चयनात्मक ध्यान की। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सूचना साक्षरता
यह इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था, बताइए। कोठारी आयोग का, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 का, बताइए। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अनुकरणीय शिक्षण पद्धति को माना जाता है कौशल की, नाटकीय पद्धति की, खेल विधि, किनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुकरणीय शिक्षण पद्धति को जो माना जाता है वह ड्रामेटिक मेथड माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा नाटकीय पद्धति बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों में लिंग की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, बताइए आप लोग। शैशवावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर 24 का बी सही होगा, तो बाल्यावस्था में जो है इसका सही होगा। अगला दिया है कि शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है अवधारणाओं का समझ मतलब का ज्ञान, कि शिक्षण कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, की सभी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को जो दर्शाता है सभी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व विकास में, कि कक्षा शिक्षण में, कि अनुशासन में, कि सभी में। देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी में। अगला क्वेश्चन दिया है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण बताइए। प्रत्युत्तर है कि शिक्षण की योजना बनाना, की प्रस्तावना। देखिए इसमें जो सबसे पहला जो चरण होता है वह योजना बनाना होता है। सबसे पहले देखिए लेसन प्लान बनाया जाता है, तो उसके बाद टीच किया जाता है, तो फिर फीडबैक दिया जाता है, फिर उसके बाद रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। देखिए कुल 36 मिनट का यह चक्र चलता है, 6 मिनट का, फिर 6 मिनट का, और एक 12, 6 से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 27 का सी सही होगा, योजना बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कि निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, कि समस्यात्मक कार्य, ड्रिल एवं अभ्यास। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाएगा इसको, यानी कि कंस्ट्रक्टिव टाइप वर्क कहा जाएगा, टास्क कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, बताइए। पाठ्यवस्तु का, के उद्देश्यों का, प्रारूप का, के नियमों का। देखिए इसका जो होगा वह ऑप्शन नंबर 29 का 20 सही होगा, उद्देश्यों का, तो यही अंतर होता है। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 30 है। यहाँ पर देखिए आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर संख्या दिया कि 8, फिर 24, 12, फिर 2, 18, 54। देखिए यह इजी क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 8 3 24, फिर यहाँ पर देखिए दिया कि फिर 12 आ गया है। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, और इजी क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा विकल्प होगा जो हमें बताइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर अगला जो यहाँ पर 30 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यह 15 सितंबर 2020 को पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन सही होगा कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण व्यवसाय की विशेषता है, यानी देखिए अंग्रेजी में इस प्रश्न को कह सकते हैं कि देखिए अंग्रेजी में हम इसको पढ़ते हैं विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन। तो बताइए आप लोग कौन सा विशेषता होगा। इसमें जो होगी बौद्धिक क्रिया सम्मिलित होती है, या विज्ञान से सामग्री लेता है, या आत्म संगठन की प्रवृत्ति रखता है, कि सभी हो जाएगा। देखिए इसका सभी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पेशेवर दृष्टि से शिक्षक में होना चाहिए विषय पर अधिकार, कि शिक्षण कौशल का ज्ञान, की दोनों। तो देखिए दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्व शिक्षण चरण में शिक्षक की भूमिका होती है, बताइए आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा। लिखा है कि पूर्व शिक्षण चरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। विषय वस्तु का विश्लेषण, कि शिक्षण हेतु विषय का भाग चयन करना, कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त अनुभवों का अध्ययन, की सभी हो जाएगा। तो देखिए इसका भी सभी विकल्प ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया कि शिक्षक का व्यक्तिगत गुण कौन सा है, बताइए आप लोग शिक्षक का व्यक्तिगत गुण कौन सा है। ध्यान, की समानुभूति, की सरोकार एवं प्रतिबद्धता, की सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों
व्यक्तिगत यहाँ पर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो चौथे का होगा इसका भी डी होगा। यहाँ पर ध्यान यानी कि अटेंशन, एम्पैथी, फिर देखिए कंसर्न एंड कमिटमेंट यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षकों को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक क्यों कहा गया है? क्योंकि वह समाज में प्रमुख भूमिका निभाता है, कि क्योंकि वह मानवीय मूल्यों का संचार करता है, कि क्योंकि वह समाज सुधारक है, कि वह देशभक्त है? तो देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, क्योंकि वह समाज में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन सा हो सकता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध, कि विषय पर नियंत्रण का अभाव, कि भाषिक दक्षता, कि छात्रों पर कठोरता? तो यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विषय पर नियंत्रण का अभाव, यानी विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, यही यहाँ पर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षक छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, विषय का विद्वान बनकर, कि अपने ज्ञान से उन्हें प्रभावित करके, कि मार्गदर्शन बनकर, कि छात्रों का मित्र बनकर? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह 7 का डी होगा, कि छात्रों का मित्र बनकर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का, कि व्यक्तिगत का, सांस्कृतिक, सभी का? देखिए सभी का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया कि छात्र की आत्मसिद्धि में शिक्षक का योगदान होता है, छात्रों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति द्वारा, कि कक्षा गतिविधियों पर नियंत्रण द्वारा, कि छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, की शैक्षणिक स्तर को सख्ती से लागू करना? देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छात्रों की आवश्यकताओं व उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि कुछ छात्र अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि वे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, कि वे संपन्न परिवार से होते हैं, कि वे बनावटी व्यवहार करते हैं, कि वे अनुशासनहीनता फैलाते हैं? बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, क्योंकि वे प्रतिभाशाली होते हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, विषय का गहरा ज्ञान, की अच्छी संप्रेषण क्षमता, की छात्र कल्याण की चिंता, की प्रभावी नेतृत्व गुण? देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, विषय का गहरा ज्ञान, यही अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो ऑप्शन नंबर यही ये सही होगा। अगला दिया कि शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में उचित बात है, बहुत अनौपचारिक होना, कि केवल कक्षा तक सीमित रहना, कि सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक होना, कि सभी होना, उदासीन होना? देखिए 12 का ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक होना। अगला क्वेश्चन दिया कि छात्रों की शैक्षणिक उन्नति में सुधार लाने हेतु माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए? बताइए। बच्चों के कार्य की निगरानी हेतु, कि अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था हेतु, कि चिंता न करने हेतु, बार बार शिक्षक से संवाद हेतु? यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ये होगा, बच्चों के कार्य की निगरानी हेतु। प्रश्न नंबर 14 दिया कि पाठ सहगामी गतिविधियों में शामिल है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित पाठ सहगामी क्रियाकल्प है, यानी कौन कौन सा? वाद विवाद एवं चर्चा, कि संगीत, की सहकारी बैंक, की सभी? तो यहाँ पर देखिए 14 का जो होगा वो इसका ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया कि विद्यालय में पाठ सहगामी गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, मानसिक विकास के लिए, कि शारीरिक या आध्यात्मिक, की सभी के लिए? तो देखिए 15 का जो होगा वह सभी हो जाएगा। तो विद्यालय में पाठ सहगामी गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन साहित्यिक गतिविधि है? कहानी लेखन, सामूहिक अभ्यास, की नाट्य कला, के सामाजिक सर्वेक्षण? तो साहित्यिक कौन सा होगा? बताइए आप लोग। साहित्यिक जो होगा वह कहानी लेखन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया कि विद्यालय में सहगामी गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका होती है, योजनाकार होती है, कि पथ प्रदर्शक, की नव प्रवर्तक, की सभी? के सभी होता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है विद्यालय में समय सारणी के कार्य हैं, कार्य के घंटों को दिखाना, कि शिक्षकों के कार्य व विश्राम समय को दिखाना, कि प्रार्थना सभा का समय बताना? देखिए सभी हो जाएगा इसका। देखिए कोई देखिए स्टेट में कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप लोग आसानी से 25-26 कर लेंगे। बस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी 450 क्वेश्चन हम करा दिए हैं सभी को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर देखिए 19 है, दिया है कि समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, उपलब्ध समय की मात्रा, की न्याय का सिद्धांत, की दोनों की विद्यालय में छात्रों की संख्या? देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपलब्ध समय की मात्रा और न्याय का सिद्धांत दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विद्यालय में कार्य अनुभव का मुख्य उद्देश्य है युवकों को भविष्य के कार्य हेतु तैयार करना, कि विद्यालय और कार्यस्थल के बीच संबंध स्थापित करना, कि शिक्षकों को खाली समय देना, कि सभी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 20 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है, व्याख्यान विधि से तर्कशक्ति का विकास होता है, व्याख्यान विधि एक दिशा में चलती है, व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। देखिए 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा कि व्याख्यान विधि से तर्कशक्ति का विकास होता है, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है कि शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? शिक्षक को कि प्रधानाचार्य को, विशेष समिति को कि विभागाध्यक्ष को? तो देखिए दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर होगा शिक्षक को ही शैक्षणिक सामग्री का चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है अभिभावक से शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के सुधार में अभिभावकों की सहभागिता, कि शिक्षकों की समस्याओं की समझ विकसित करना, कि छात्रों को नियंत्रण में रखना, कि भवन निर्माण। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ये होगा कि विद्यालय के सुधार में अभिभावकों की सहभागिता, यही सही होगा। अगला दिया कि शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षकों के कार्यों में मदद करती है, कि यह छात्रों को एकाग्र बनाती है, कि यह सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है, कि यह अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर देखिए इसका विकल्प दोनों होगा कि यह सभी इंद्रियों को सक्रिय बनाती है और यह अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया कि कक्षा में शिक्षा का व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि इससे छात्र अधिक एकाग्र होते हैं, यह उदाहरण प्रस्तुत करेगा, छात्र इसे पसंद करेंगे, अधिगम का वातावरण अनुकूल बनेगा। देखिए 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा कि अधिगम का वातावरण अनुकूल बनेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं जल्दी कहता नहीं हूँ, जरूर कर दीजिएगा आप लोग। शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक अपने विषय का ज्ञानी हो, अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनाए, उद्देश्यों को प्रारंभ में घोषित करे, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करे। तो देखिए 26 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय पाठ्यचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है विद्यार्थियों को दिया गया समग्र ज्ञान, कि विद्यालय के संरक्षण में व्यवस्थित अनुभव का योग, की पाठ्यक्रमों की पूरी सूची, कि विद्यार्थियों की गतिविधियाँ बढ़ाने वाली समस्त सामग्री। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर इसका बी होगा विद्यालय के संरक्षण में व्यवस्थित अनुभवों का योग। प्रश्न नंबर 28 दिया है छात्रों में नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है उन्हें प्रोत्साहित करके, कि उन्हें अन्य छात्रों को दंडित करने के लिए कहकर, कि उपदेश देकर, कि उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर। तो उन्हें प्रोत्साहित करके ही नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए नेतृत्व का गुण पूछा है, यानी लीडरशिप के बारे में पूछा है, तो उन्हें जब जिम्मेदारी देंगे तभी वो अपना नेतृत्व समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायक है? यह शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाता है, शिक्षक को विषय की पूर्व तैयारी का अवसर देता है, शिक्षक को अपना दायित्व ज्ञात करवाता है, कि यह शिक्षण कार्य को सरल बनाता है। कौन सा होगा? देखिए 29 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा कि शिक्षक को विषय की पूर्व तैयारी का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन दिया कि विद्यार्थी सबसे अधिक और शीघ्र सीखते हैं सुनकर, कि पढ़कर, कि देखकर, कि स्वयं करके। देखिए जहाँ भी लर्निंग बाय डूइंग आएगा वही इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थी सबसे अधिक और शीघ्र जो सीखते हैं स्वयं करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम अब तक जो है आप लोगों को 450 क्वेश्चन करा चुके हैं। यह सभी क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का इन 60 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का कल से एग्जाम स्टार्ट हो गया है, बढ़िया से आप लोग करके आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।